आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है हिरेन पटेल, एक्सेल शेयर वीजा कंसल्टेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है जापान टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करें और उसे आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जापान टूरिस्ट वीजा फॉर्म बहुत ही सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लाइक यूके, कनाडा, यूएसए जैसा। बहुत ही सिंपल है। उसको आप दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। जो सबसे पहला तरीका है वो है आपका वीएफएस ग्लोबल। आप गूगल में जाइए और टाइप कीजिए वीएफएस ग्लोबल। जैसे ही आप टाइप करोगे आपके सामने ये पहली वाली लिंक ओपन हो जाएगी, वेलकम टू वीएफएस ग्लोबल फॉर इंडिविजुअल होम। आप उसके ऊपर क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। आप यहाँ पे आपकी कंट्री, आई एम अप्लाइंग फ्रॉम, तो यहाँ पे लिखो इंडिया। और आप जापान के लिए फॉर्म ढूंढ रहे हैं तो आप लिखिए यहाँ आई एम गोइंग टू, तो जापान। ठीक है। जैसे ही ये लिखोगे, यहाँ पे लिखा है टेक मी टू द वेबसाइट, आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपके सामने और एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने और एक पेज ओपन हो जाएगा। आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो और जो ये सेकंड नंबर का पेज है, सॉरी, सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है बिगिन बिगिन योर एप्लीकेशन, उसके सामने यहाँ पे लिखा है व्यू मोर। यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, डाउनलोड द वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। आप यहाँ से पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक आपका हो गया वीएफएस ग्लोबल थ्रू डाउनलोड करने का तरीका। दूसरा जो तरीका है वो आपका सेम ही है, आप गूगल से ही डाउनलोड कर सकते हो, बट डायरेक्ट जापान की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे ही आप गूगल ओपन करोगे और उस पर लिखोगे जापान टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपके सामने ये वाली पहली वेबसाइट आ जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ जापान। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा, सीधा फॉर्म ही आ जाएगा। अब यहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं। मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिल करके रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपका टाइम भी बचे। तो आइए फटाफट देख लेते हैं फॉर्म कैसे फिल करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आप फोटो 45 mm इंटू 45 mm। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए और 80% फेस कवर होना चाहिए, इस तरह से। अब जब भी फॉर्म फिल करने बैठो अपना पासपोर्ट साथ में रखो, क्योंकि जो भी आपको आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, इश्यू प्लेस, ये सब आपको पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही उसमें फिल करना है। तो जब भी आप फॉर्म फिल करने बैठो तो पासपोर्ट जरूर साथ रखें। सबसे पहला जो है वो है आपका सरनेम। सरनेम मेरा पटेल है तो मैंने पटेल लिख दिया। अब दूसरा जो है वो गिवन एंड मिडिल नेम है। तो यहाँ पे देखो लिखा है एज सोन इन पासपोर्ट। ठीक है। जो पासपोर्ट में लिखा है वही, मेरा हिरेन है तो मैं हिरेन लिखा हूँ, लेकिन आपके पासपोर्ट में आप देखिए गिवन नेम में आपका नाम और आपके साथ में आपके पिताजी या माताजी दोनों में से एक का नाम होगा। अगर आपके साथ आपके नाम के साथ में अगर आपके माताजी या पिताजी का नाम है तो वो भी जरूर लिखिए। ठीक है। उसके बाद में है डेट ऑफ बर्थ, वो भी आप पासपोर्ट से लिख सकते हो। प्लेस ऑफ बर्थ वो भी आपको पासपोर्ट पे ही मिल जाएगी। उसके बाद में आपकी जेंडर, मेल फीमेल जो भी है आप टिक मार्क कर दीजिए उसमें। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, विडो, डिवोर्सेस जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में है नेशनलिटी ऑफ सिटीजनशिप, तो इंडियन ही आएगा। फॉर्मर एंड और अदर नेशनलिटीज और सिटीजनशिप, आपके पास अगर दूसरी कोई कंट्री की नेशनलिटी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और अभी प्रेजेंट में नहीं है लेकिन पास्ट में कोई दूसरे कंट्री की नेशनलिटी थी तो आप यहाँ पे वो कंट्री का नाम लिख दीजिए। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आपके पास एक ही नेशनलिटी होगी, क्योंकि इंडिया में ड्यूअल नेशनलिटी अलाउड नहीं है। अगर आप किसी और कंट्री की नेशनलिटी लेते हो तो आपको इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। तो आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, दैट मीन्स आप एक ही। उसके बाद में आईडी नंबर इश्यू टू यू बाय योर गवर्नमेंट। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका आधार नंबर आता है आप यहाँ से अपना जो भी आधार नंबर है वो डाल दीजिए। उसके बाद में आता है पासपोर्ट टाइप। आपके पास कौन सा पासपोर्ट है वो पासपोर्ट पे लिखा रहता है, ऑर्डिनरी 99% ऑर्डिनरी पासपोर्ट रहता है। उसके बाद में आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, ये मैंने रैंडमली डाला है। प्लेस ऑफ इश्यू,
तो वो भी आपको पासपोर्ट पे मिल जाएगा, आपके आपके प्लेस ऑफ इश्यू लिख के पहले पेज पे लिखा होगा। उसके बाद में डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ एक्सपायरी, इश्यू अथॉरिटीज। यहाँ पे जो इश्यूइंग अथॉरिटी है वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आप कर दीजिए, वो भी आपके पासपोर्ट के लास्ट पेज में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आता है पर्पज ऑफ विजिट टू जापान। आप जापान क्यों जाना चाहते हो, तो आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो टूरिज्म डाल दीजिए। इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे इन जापान, आप कितने दिन जापान में रुकना चाहते हो। अभी आपका जितने भी दिन का प्लान है, 10 दिन 12 दिन, जो भी आपका 15 दिन, आप यहाँ पे डाल दीजिए। मैक्सिमम आप 15 दिन रखें, उससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। डेट ऑफ अराइवल इन जापान, आप किस डेट को जापान में एंट्री लोगे, ठीक है, वो आपको डालना है। आपका जो भी डेट को आपका प्लानिंग है, जिस डेट का आपके फ्लाइट बुक्स की है, आप वो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डेट डाल दीजिए। और एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप फॉर्म फिल करते हो और सबमिट जिस डेट को कराते हो, उसके कम से कम 15 या 20 दिन के बाद की ही डेट रखे, ट्रैवलिंग डेट रखे, क्योंकि सम टाइम वीजा प्रोसेस होने में टाइम लग जाता है। अगर आपने 1 वीक या 10 दिन की रखी और इन बिटवीन आपका वीजा नहीं आया, तो आपको सभी बुकिंग चेंज करनी पड़ेगी। हो सकता है फ्लाइट आपको कैंसिल करके दोबारा दूसरी बुक करनी पड़े। तो बेटर है कि आप जब भी फॉर्म फिल करो तो आपकी जो ट्रैवलिंग डेट है वो कम से कम 15-20 दिन की बाद की बताइए। पोर्ट ऑफ एंट्री इनटू जापान, आप जापान में कौन से एयरपोर्ट से एंटर करोगे। देखो जापान में दो इंटरनेशनल, टोक्यो में दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन ये जो नरिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ से आपको सभी जगह जाने के लिए अच्छी से अच्छी लोकल कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट अच्छे से मिल जाएगा। तो नरिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप लिख दीजिए। उसके बाद में है नेम ऑफ शिप और एयरलाइंस, आप कौन से एयरलाइन से जापान जा रहे हो। अगर एयर इंडिया है तो एयर इंडिया लिख दीजिए, एयर एशिया है तो एयर एशिया लिख दीजिए, एयर जापान, जो भी आपने एयरलाइंस की टिकट्स बुक की है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ होटल और पर्सन, देखो यहाँ पे आपको जो आपका होटल है उसका पूरा एड्रेस डालना है। जो आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या किसी भी तरह से होटल बुक कराते हो तो आपको जो वाउचर मिलते हैं उसके ऊपर पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर सब आपको लिखा मिलेगा। तो ये मैंने रैंडमली होटल का नाम, टेलीफोन नंबर ऐसे रैंडमली मैंने डाल दिया है। और अगर आप किसी दोस्त के या किसी फैमिली मेम्बर के साथ में रह रहे हो तो यहाँ पे उनकी डिटेल्स आएगी, उनका एड्रेस आएगा और उनका टेलीफोन नंबर आएगा। डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस स्टे इन जापान, अगर आप पहले जापान जा चुके हो तो आपको डेट लिखनी रहेगी और कितने दिन वहाँ पे रुके थे वो लिखना रहेगा। अगर आप नहीं गए हो, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, तो नॉट एप्लीकेबल करके उसको आगे जाने दें। योर करंट रेसिडेंटल एड्रेस, ओके, आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है जो अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट ही आप फिल करें वही बेटर रहेगा। तो मैंने यहाँ पे रैंडमली डाल दिया है, तो आप भी आप अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट आप यहाँ पे आपका एड्रेस फिल कर दीजिए। करंट प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन एंड पोजीशन, ओके, आप यहाँ पे आप अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस डाल दीजिए, जॉब करते हो तो आप जॉब डाल दीजिए, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डाल दीजिए, जो भी आप कर रहे हो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके क्या पोजीशन है, कौन सी पोस्ट पे आप काम कर रहे हो वो साथ में लिख दीजिए। बिजनेस है तो यहाँ पे बिजनेस का नाम आ जाएगा, टेलीफोन नंबर आ जाएगा और एड्रेस आ जाएगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा, कंपनी का टेलीफोन नंबर आएगा और कंपनी का एड्रेस आएगा। स्टूडेंट है अगर, तो आप यहाँ पे आपकी कॉलेज स्कूल का नाम, उसका एड्रेस और उसका एड्रेस डाल सकते हैं। पार्टनर, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ये जो पॉइंट है आप उसको स्किप कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये मैंडेटरी नहीं है। गारंटर और रेफरेंस इन जापान, ओके, यहाँ पे अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है, अगर आप किसी ने भी आपको इनवाइट किया है, कोई आपका गारंटर है, तो यहाँ पे उनकी डिटेल्स आएगी, उनका नाम आएगा, उनका टेलीफोन नंबर आएगा, उनका एड्रेस आएगा। बट आप अगर होटल बुक करके जा रहे हो, आपने आपको किसी ने इनविटेशन नहीं भेजा है, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़िए। दूसरा भी सेम सेम है, ये भी इनवाइटेड इन जापान, दोनों भी नॉट एप्लीकेबल करके आप आगे बढ़े। अगर आपको आपका कोई गारंटर है तो उनकी डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है तो आप यहाँ पे उनकी डिटेल फिल कर सकते हैं। उसके बाद में है रिमार्क स्पेशल सर्कमस्टांसेस इन इफ एनी हैव यू एवर,
इसमें जो लिखा है वो उसमें है कि अगर आपके पर कोई पहले कोई केस था, किसी कंट्री से आपको डिपोर्ट किया गया है, या आप किसी कंट्री में ओवरस्टे थे, या आपको कभी जेल हुई, ये सब पॉइंट है। अगर इसमें से आपको कोई भी एप्लीकेबल होता है तो आप यहाँ पे यस कीजिए और उसका थोड़ा डिटेल्स यहाँ पे ये बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। अदरवाइज सभी जगह पे आप नो 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 करके आगे बढ़ जाइए। और लास्ट में आप डेट और एप्लीकेशन, तो आप जिस दिन को ये फॉर्म फिल करते हो या जिस दिन आपकी वीएफएस ग्लोबल में फाइल सबमिशन की अपॉइंटमेंट है वो डेट आप डाल दीजिए। और उसके बाद में प्रिंट आउट निकालिए, सिग्नेचर कीजिए आप उस पर, और जिस दिन आपकी वीएफएस में अपॉइंटमेंट है उस दिन सभी रिलेटेड डॉक्यूमेंट लेके फाइल सबमिट करवा दीजिए। तो ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ।